आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, चलिए प्रश्न देखते हैं। दो बिंदुओं -1,1 तथा 5,7 से प्राप्त रेखा को x + y = 4 रेखा किस अनुपात में विभाजित करेगी। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें दो बिंदु दिए हुए हैं जिनसे एक रेखा बनेगी, ठीक है, जिन्हें मिलाने से एक रेखा बनेगी। बिंदु हैं हमारे, मान लीजिए a और b, और उनके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं -1,1 और 5,7, ठीक है। और एक और रेखा है जो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को विभाजित कर रही है। उस रेखा का हमें समीकरण दिया गया है। उस रेखा का समीकरण है x + y = 4, ठीक है। ये उस रेखा का समीकरण है, ठीक है। मान लीजिए इस बिंदु पर विभाजित कर रही है और ये बिंदु है C। इसके निर्देशांक हमें नहीं पता, ठीक है। और क्या इस अनुपात में विभाजित कर रही है, ये हमसे पूछा है। तो माना ये इसे k/1 में विभाजित कर रही है, ठीक है। तो माना k/1 में ये इसको विभाजित कर रही है। अब देखिए, यहाँ पर हमें इसके निर्देशांक नहीं पता, ठीक है, लेकिन इसके निर्देशांक इसी समीकरण से निकल सकते हैं, क्योंकि ये बिंदु इस रेखा पर भी तो आ रहा है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, वो इस समीकरण से निकल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर x + y मुझे बराबर दिया गया है 4 के, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि x बराबर होगा 4 - y के, ठीक है। और यहाँ पर जो निर्देशांक हैं उनमें अगर मैं x का मान या हमारी जो भुज है उसे अगर मैं 4 - y ले लूँ तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। अगर मेरी कोटि y है तो भुज मेरा 4 - y हो सकता है। तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 4 - y, y, ठीक है। तो अब देखिए, विभाजन सूत्र के हिसाब से क्या होता है कि जो x के निर्देशांक है या जो हमारा भुज होता है उस बिंदु का जो विभाजित करता है किसी रेखा को, तो उसका भुज यानी x बराबर होता है, अगर अनुपात m और n हो तो बराबर होता है mx2 + nx1 बटा m + n के, ठीक है। अब ये x1 x2 क्या है यहाँ पर, देखिए ये जो पहला बिंदु है जिससे रेखा बन रही है उसके हम निर्देशांक मान लें अगर x1 y1 और दूसरे बिंदु के मान लें x2 y2, तो वहीं से ये x1 और x2 मिल जाएगा हमें, ठीक है। और इसी तरह y के निर्देशांक या y जो हमारा कोटि है वो किसके बराबर होगी, कोटि हमारी बराबर होगी यहाँ पर my2 + ny1 बटा m + n के, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो x का मान यानी कि आपका जो भुज है वो 4 - y है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 4 - y लिख सकता हूँ, बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास mx2 का मतलब क्या है, m का मान है k, तो k × 5, x2 का मान है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5k प्लस nx1, यहाँ 1 है और यहाँ है -1, तो यहाँ आ जाएगा -1 बटे में क्या आएगा इसके k + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा k + 1, ठीक। अगर आप इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है -y, अगर आप y को इधर ले जाएं और पूरे को इधर ले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 4 - 5k प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो -1 बटे k + 1 और इधर आ गया y, ठीक है। तो ये हमारी पहली समीकरण हो जाएगी। इसी तरह अगर आप दूसरी समीकरण यहाँ से बनाएं तो देखिए y यहाँ पर यानी कि आपकी जो कोटि है वो बराबर होगी, कोटि का मान बराबर होगा my2 यानी k × 7 7k प्लस ny1 यानी कि 1 × 1, ठीक है, बटा k + 1, ये ठीक है। तो ये आपकी हो गई यहाँ पर दूसरी समीकरण। अगर आप देखें दोनों समीकरणों को तो दोनों समीकरण y के बराबर हैं, तो दोनों समीकरण में जो दूसरी तरफ है दोनों समीकरण की वो भी बराबर होगी आपस में। तो समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या मिल जाएगा हमको यहाँ, देखिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 - 5k -1 बटा k + 1 बराबर किसके, 7k + 1 बटा k + 1 के, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ 1 है नीचे, तो k + 1 की इसमें गुणा कर देंगे और नीचे इसके हर में आ जाएगा k + 1 पूरा, क्योंकि 1 और k + 1 का जो लघुत्तम समापवर्तक होगा वो k + 1 ही होगा। तो ये हो जाएगा 4 × k + 1
और -5k-1, ठीक है, बराबर क्या चल रहा है हमारे पास 7k+1 बटा k+1। और यहाँ पर आप कह सकते हैं k+1 से k+1 कट जाएगा। अब आपके पास देखिए 4 की गुणा अंदर कीजिए, क्या आ जाएगा 4k+4, माइनस की गुणा अंदर कीजिए, माइनस का ये जो साइन है अंदर जाएगा, क्या बनेगा -5k, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर है 1, ठीक है, और यहाँ है 7k+1। तो यहाँ देखिए आप 4 और 1 जुड़ के 5 हो जाएंगे, और 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा माइनस का k, और यहाँ है 7k+1, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर बिना के वाले पदों को एक तरफ और के वाले पदों को एक तरफ ले जाइए। 5 - 1 बराबर ये हो जाएगा 7k+k, तो ये हो जाएगा 4 बराबर 8k, यानी कि k का मान कितना आ जाएगा 4/8। आप इसे k का मान कह लीजिए या k/1 का मान, यानी अनुपात कह लीजिए। तो अनुपात क्या आ जाएगा आपका 1:2, ठीक है। यही आपका अनुपात होगा जिसमें ये रेखा x+y बराबर 4 इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करेगी। अगर विकल्प देखें तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे विकल्प में से तीसरा विकल्प सही है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।